स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th बच्चे आज क्लास 10th के साइंस का एग्जाम था। सो स्टूडेंट्स को कैसा लगा एग्जाम? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से जैसे बात की गई, यूजुअली तो हम हर पेपर के लिए यही कहते हैं पेपर वाज फाउंड टू बी मॉडरेट, ना बहुत इजी ना बहुत डिफिकल्ट, पेपर वाज फाउंड टू बी मॉडरेट। बट ज्यादातर बच्चों को चूंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे तो फिजिक्स पार्ट थोड़ा टफर लगा, बायोलॉजी उनको स्कोरिंग लगा। ऑब्वियसली मॉडरेटली डिफिकल्ट कहा जा सकता है विथ बैलेंस्ड क्वेश्चंस अक्रॉस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस एनसीईआरटी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके लिए ये मैनेजेबल था। यानी कि जितना इजी एक्सपेक्ट किया गया था बोर्ड का 10th होगा, उतना 10th इजी नहीं रहा। मेनी स्टूडेंट्स फेल्ट दैट व्हाइल पेपर वाज मॉडरेट इन डिफिकल्ट इट रिक्वायर्ड थरो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और आप ये जानते हैं कि थरो अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे के पास नहीं होती, हर बच्चा 99% लाने वाला नहीं होता। 45-50 लाने वाले भी बच्चे होते हैं, 60 लाने वाले बच्चे भी होते हैं, तो दो स्टूडेंट्स उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है पेपर। एटलीस्ट 60% मार्क्स जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि हर बच्चा अपियर हो सके, हर बच्चा अच्छे से उसको दे सके। So those who had practiced previous year questions and sample papers found physics sections manageable. मतलब physics section बहुत difficult था बच्चों के हिसाब से। Chemistry was widely considered the toughest section with some of the students struggling with reaction based question. कई बार reaction जो होता है ना वो बड़ा pain point हो जाता है students के लिए। तो reaction based question जो है उसमें बच्चों ने बहुत struggle किया है। So chemistry भी बहुत बच्चों के लिए difficult रही है, तो biology जो था वो थोड़ा सा easier रहा। So on the other hand, bio was most scoring as questions were directly from NCERT syllabus. तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि बायोलॉजी क्वेश्चन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट केमिस्ट्री हैड सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फिजिक्स वाज इजी बट नीडेड केयरफुल कैलकुलेशन। तो इस तरह से कुछ टीचर्स का भी ये कहना था कि साइंस पेपर वाज अ ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी पेपर अब बहुत डिफिकल्ट बहुत इजी नहीं आएगा, हर पेपर डिफिकल्ट के ही तरफ जाएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सो यू हैव टू बी वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। Difficulty level was more on easier side than the paper consisted of more memory based questions than the experimental one. So memory based questions ज्यादा आए थे than the experimental one. So मिला जुला कर ये कहा जाए तो पेपर बहुत बच्चों को easy नहीं लगा। Again see, moderate for some students, tricky for some. तो कोई यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साइंस का पेपर बहुत ही easy था. It was not a cakewalk for students. मॉडरेट फॉर अदर्स। हियर आर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स का भी ये रिएक्शन है कि भाई पेपर उतना भी इजी नहीं था। केमिकल रिएक्शन से जो पोर्शंस इन्होंने उठाए थे, नेचर एंड बिहेवियर टॉपिक्स इंक्लूडेड केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल, इन सब से 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग से भी क्वेश्चन थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एनिमल रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। सो इन्होंने सिलेबस ओवरऑल कवर किया था 25 नंबर। नेचुरल फिनोमेना, यहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन था, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन था। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये सब बड़े ही हिट क्वेश्चन होते हैं। कल भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बताया था कि ये क्वेश्चन तो आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, डोमेस्टिक सर्किट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 मार्क्स। नेचुरल रिसोर्स, ये बड़ा ही मतलब कम वेटेज वाला टॉपिक होता है, तो यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। So overall bio part तो बच्चों के लिए अच्छा था, but physics was a pain point for students and chemistry too. तो आप लोग चिंता मत कीजिए बेटा, एक तो क्लास 10th है, आप लोगों का 80+20 फॉर्मेट है, यानी कि 80 मार्क्स थ्योरी, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 18-20। तो आप लोगों को एटलीस्ट मिनिमम अगर पासिंग मार्क्स की बात कहूँ तो यहाँ पर 13 से 15 नंबर भी बच्चे ले आते हैं, तो बच्चे इजीली पास हो जाते हैं। बट पास की हम क्यों बात करें, हम अच्छे नंबर भी लाएंगे। पेपर सेट, कई बच्चों का कहना है कि सेट 3 वाज हार्ड। वैसे तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पेपर कैसा रहा आप लोगों के लिए। तो अगर सेट हार्ड होता है ना तो सीबीएसई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मॉडरेशन लगती है एंड कॉपी चेकिंग बिकम्स इजी एंड मोर मार्क्स आर गिवन टू दोज स्टूडेंट्स। बट क्या होता है ना कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था कि सेंटर से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि पेपर इजी था या डिफिकल्ट। सो डेली फीडबैक आपके सेंटर से सीबीएसई को जा रही है। अगर आप सबने कन्वे किया है अपने टीचर्स को, इन्विजिलेटर्स को कि पेपर फलाना सेट इज डिफिकल्ट, तो दैट वुड डेफिनेटली गेट कन्वेड टू सीबीएसई, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सीबीएसई मार्किंग को और लिबरल करती है। ठीक है, तो चिंता मत करो, नंबर अच्छे मिलेंगे। पेपर डिफिकल्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ वर डिफिकल्ट, जितना एक्सपेक्टेड था प्रीवियस ईयर के हिसाब से डिफिकल्ट था।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को नंबर मिलेंगे। आगे के सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए, अब जो बीत गया वो तो बीत गया, उसकी चिंता फिलहाल मत कीजिए।